गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का जूलॉजी की ऑनलाइन क्लासेज में हार्दिक स्वागत है। प्रीवियस क्लास में अपन ने बैक्टीरियम सेल स्ट्रक्चर की सेल मेम्ब्रेन के बारे में डिटेल से बात की थी, जिसमें अपन ने देखा था कि ये जो सेल मेम्ब्रेन होती है वह एनिमल्स की जो सेल होती मेम्ब्रेन जो सेल मेम्ब्रेन होती है उसके सेम टू सेम ही होती है स्ट्रक्चर में। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप द्वारा स्टडी करने पर यही पता चला है कि जो एनिमल्स जो सेल होती है उनकी जो सेल मेम्ब्रेन होती है वह सेम टू सेम बैक्टीरियल सेल मेम्ब्रेन की जैसी ही होती है, तो इनमें कोई स्पेशल डिफरेंस नहीं होता है। तो इसी से संबंधित अपन ने रॉबर्टसन का यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल, डेनियल डेविसन का त्रिपरतीय मॉडल या सैंडविच मॉडल और सिंगर निकोलसन का फ्लूइड मोज़ेक मॉडल भी समझा था, देखा था, जो अपने फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा था। इसके अलावा इसमें थोड़ा बहुत रह गया है जो अपन आज इस क्लास में लेंगे। तो अपन ने अब तक तो जो सेल मेम्ब्रेन है, जो बैक्टीरियल सेल है उसकी जो सेल मेम्ब्रेन है उसके बारे में, स्ट्रक्चर के बारे में डिटेल से जान लिया है। अब अपन स्टार्ट करेंगे केमिकल ऑर्गेनाइजेशन कि सेल मेम्ब्रेन की क्या केमिकल ऑर्गेनाइजेशन होती है। केमिकल ऑर्गेनाइजेशन अपन को पहले से पता है कि केमिकल ऑर्गेनाइजेशन में कौन से मॉलिक्यूल्स है, लिपिड है, प्रोटीन है, मोस्टली यही मिलते हैं। तो अपन कह सकते हैं कि मान लो कि आपको पूछ ले कि बैक्टीरियल सेल मेम्ब्रेन की केमिकल ऑर्गेनाइजेशन बताइए, तो अपन ये बताएंगे कि यह वसा या फैट या लिपिड एवं प्रोटीन से, इसमें जो फैट और जो वसा है या जो लिपिड है और जो प्रोटीन है वो मोज़ेक सीक्वेंस में व्यवस्थित रहते हैं। अर्थात बैक्टीरियल सेल की सेल मेम्ब्रेन मोस्टली लिपिड एवं प्रोटीन से मिलकर बनी हुई होती है, लेकिन इसमें कुछ मात्रा में मुख्य तो क्या है, मोस्टली प्रोटीन प्लस लिपिड, ये दोनों तो होते ही हैं, लेकिन डीएनए एवं आरएनए भी सूक्ष्म मात्रा में पाए जाते हैं, सूक्ष्म मात्रा में पाए जाते हैं, ये साइंटिस्ट मानते हैं। केमिकल ऑर्गेनाइजेशन क्लियर है। नेक्स्ट इसे में लेंगे अपन फंक्शंस, कार्य, जो अपन को पहले से पता है। सेल मेम्ब्रेन क्या कार्य करती है? सेल मेम्ब्रेन कार्य करती है मॉलिक्यूल्स के ट्रांसपोर्ट में हेल्प, पता है अपन को। मॉलिक्यूल्स के जो मॉलिक्यूल्स है, चाहे कोई से भी मॉलिक्यूल्स हो या आयंस हो, उनके आदान प्रदान में, ट्रांसपोर्ट में ये हेल्प करती है। सेकंड अपन बता सकते हैं कि ये सेलेक्टिव परमिएबल होती है, यह सेलेक्टिव परमिएबल होती है। सेलेक्टिव परमिएबल का क्या मतलब है? चयनात्मक पारगम्य, तो अपन इसे बोल सकते हैं चयनात्मक पारगम्य, यानी जो इसको मॉलिक्यूल या आयन कोशिका के अंदर चाहिए उसी को ये अंदर लेगी, या जिसको बाहर निकालना है उसी को ही बाहर निकालेगी सेलेक्ट करके, ठीक है। इसीलिए सेल मेम्ब्रेन को या प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सिलेक्टिव परमिएबल या चयनात्मक पारगम्य कहा जाता है। थर्ड नंबर अपन बोल सकते हैं यह
या इसकी मेम्ब्रेन में एक आपने एंजाइम का नाम सुना होगा, बैक्टीरिया की सेल मेम्ब्रेन में परमिएजेज एंजाइम पाया जाता है, जो ऑर्गेनिक एवं इनऑर्गेनिक पोषक जो पदार्थ होते हैं, जो अणु होते हैं या जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनके आदान प्रदान में सहायता करता है। तो यहां पे लिखेंगे अपन ऑर्गेनिक एंड इन ऑर्गेनिक पोषक मॉलिक्यूल्स के आदान प्रदान में सहायता करता है। कौन? परमीजेज एंजाइम। कहां पर उपस्थित होता है? सेल मेम्ब्रेन में, बैक्टीरियल सेल की सेल मेम्ब्रेन। तो ये 3 वर्ग बता दिए अपन ने, एक वर्ग और लिखते हैं, 4th नंबर। अधिकतर जो कीमो ऑटोट्रोफिक बैक्टीरिया होते हैं, जिन्हें बोलते हैं रसायन शवपोषी, इंग्लिश में कीमो ऑटोट्रोफिक बैक्टीरिया, अधिकतर रसायन शवपोषी या कीमो ऑटोट्रोफिक बैक्टीरिया में या उनकी सेल मेम्ब्रेन में ETS की मेम्ब्रेन में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम या चेन, शॉर्ट में से बोलते हैं अपन ETS। तो मैंने कहा कि अधिकतर रसायन शवपोषी या कीमो ऑटोट्रोफिक बैक्टीरिया की मेम्ब्रेन में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम या चेन, जिसे अपन शॉर्ट में बोलते हैं ETS, जो अपन ने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था, एवं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं। ETS एवं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं। ये क्या करेंगे? यह ऊर्जा उत्पादन में भाग लेते हैं। ये मॉलिक्यूल्स ऊर्जा उत्पादन में भाग लेंगे। तो ये हो गए 4 मुख्य फंक्शंस किसके? एक बैक्टीरियल सेल मेम्ब्रेन के, जिसमें फर्स्ट अपन ने लिखा है कि ये मॉलिक्यूल्स या आयंस भी लिख सकते हैं, के आदान प्रदान में या ट्रांसपोर्ट में हेल्प करती है। सेकंड, यह सेलेक्टिव परमिएबल या चयनात्मक पारगम्य होती है। थर्ड, बैक्टीरिया की सेल मेम्ब्रेन में परमिएजेज नामक एंजाइम होता है, जो ऑर्गेनिक एवं इनऑर्गेनिक पोषक जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका आदान प्रदान करने में हेल्प करता है। ऐसे ही रसायन स्वपोषी या कीमो ऑटोट्रोफिक जो बैक्टीरिया होते हैं, उनकी मेम्ब्रेन में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, शॉर्ट में ETS, एवं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, जो ऊर्जा उत्पादन में भाग लेते हैं। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन क्या था? यही था ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट मिलके क्या बना रहे थे? ATP प्लस H2 रिलीज हो रहा था। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होंगे एक वाहक से दूसरे वाहक में, तो कुछ ऊर्जा का उत्पादन होगा, जिसको ATP के रूप में संचित कर लिया जा रहा था। ये एडिनोसिन डाइफॉस्फेट था, ये इनऑर्गेनिक फॉस्फेट था, ये आपस में मिलके ATP बना रहे थे। यानी 2 इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है एक वाहक से दूसरे वाहक के पास, तो
तो उस टाइम कुछ मात्रा में एनर्जी का भी उत्पादन होगा। ये एनर्जी एडीपी को एटीपी में कन्वर्ट करने के लिए सक्षम होती है। तो इसी रिएक्शन को अपन क्या बोल रहे थे, ऑक्सीडेटिव फोस्फोराइलेशन। तो ये कुछ फंक्शंस थे बैक्टीरियल सेल मेम्ब्रेन के। क्लियर है यहां तक? ठीक है। तो ये थी अपनी बैक्टीरियल सेल स्ट्रक्चर में उसके सेल इनवलप में उसका सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट अपन ने सेल वॉल पढ़ लिया था, आज सेल मेम्ब्रेन भी क्लियर है। ठीक है, अब लास्ट टॉपिक ले रहे हैं अपन, वो है इंट्रासाइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन्स। क्योंकि जरूरी नहीं है कि ये जो सेल मेम्ब्रेन है ये ऐसे ही सिंपल फॉर्म में पाई जाए। ये अनेक जगहों पर, कहने का मतलब है ये अनेक जगहों पर वलन भी बनाती है, अंतर्वलन भी बनाती है। ये इतनी तो क्लियर समझ में आ गया होगा आपको। अच्छी बात है, आना भी चाहिए। वैसे डाउट्स तो होते नहीं है आपको, इसका मतलब आप पढ़ते हो या नहीं पढ़ते हो। अगर पढ़ते तो कुछ डाउट्स भी होते, नहीं पढ़ते इसका मतलब डाउट्स कहाँ से आएंगे। अगला जो पॉइंट है इंट्रासाइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन्स। हिंदी में से क्या बोलेंगे? आंतर कोशिका द्रव्य झिल्लियां, ये बोलेंगे। इंट्रा मीन्स आंतरिक, साइटोप्लाज्मिक कोशिका द्रव्यिक। तो आपके सामने मैं एक आउटलाइन डायग्राम बना रहा हूं, जैसे कोई बैक्टीरियल सेल है, ये मैंने सेल वॉल बना दी, ये बना रहा हूं इसकी सेल मेम्ब्रेन। ऐसे ये इसका न्यूक्लियोइड है, ये इसमें प्लाज्मिड, ये इसका साइटोप्लाज्म। तो मैं ये कह रहा था आपको इतनी देर कि बैक्टीरियल सेल का जो सेल मेम्ब्रेन है सेल वॉल के जस्ट नीचे, ये क्या है? सेल वॉल, और इसके अंदर सेल मेम्ब्रेन, यही है। लेकिन कई बार क्या होता है, मोस्टली क्या होता है कि ये जो सेल मेम्ब्रेन है सेल वॉल के जस्ट नीचे, यह सिंपल अवस्था में या साधारण अवस्था में सीधी न होकर कई जगहों पर अंतर्वलन या फोल्ड या वलन बनाती है। जैसे मान लो कि यहीं पे ये ऐसे हो जाए, ऐसे हो जाए, तो एक तरह से वलन बना लिया इसने। तो ध्यान से सुनना, बैक्टीरियल सेल की सेल मेम्ब्रेन सेल वॉल के नीचे साधारण अवस्था में न होकर कई जगहों पर वलन जिन्हें अपन बोल सकते हैं फोल्ड बनाते हुए हार्ड स्ट्रक्चर के रूप में पाई जाती है। हार्ड स्ट्रक्चर के रूप में पाई जाती है। इनको 2 क्लास में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट जो क्लास है वो है मीजोसोम। मीजोसोम, इसका नाम आपने पहले भी सुना होगा, फर्स्ट ईयर में वहां भी जिक्र किया था। और सेकंड है वर्णकी लवक, जिन्हें बोलते हैं क्रोमेटोफोर्स। तो ये 2 क्लास में डिवाइड किया गया है। किनको? इन फोल्ड्स को। जो सेल मेम्ब्रेन जो फोल्ड बना रही है, जो वलन बना रही है, या जो साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन्स है, इनको 2 क्लास में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है मीजोसोम और सेकंड है वर्णकी लवक, जिन्हें बोलते हैं क्रोमेटोफोर्स।
सबसे पहले अपन बात करेंगे मीजोसोम की। तो जो मीजोसोम्स है उन्हें पहले, इन मीजोसोम्स को पहले पेरीफेरल बॉडी, पेरीफेरल बॉडी या परिधि काय, हिंदी में क्या बोलेंगे, परिधीय काय, परिधि की ओर पाए जाने वाले काय, ये परिधि की तरफ ही तो है वोल्ट जिसे मैंने डायग्राम में बनाया है। एवं और क्या नाम था, कॉन्ड्रोइड, ये दो नाम से इसको जाना जाता था पहले। किसको, मीजोसोम को। एक तो क्या नाम था, पेरीफेरल बॉडी जिसे बोल रहे हैं परिधि काय, और दूसरा है कॉन्ड्रोइड। इन दो नामों से मीजोसोम को पहले जाना जाता था। ये मीजोसोम ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में तो मोस्टली मिलते हैं, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में तो मोस्टली मिलते हैं मीजोसोम, लेकिन कुछ यहां पे नेगेटिव कुछ, लेकिन कुछ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में भी पाए जाते हैं। यानी ये मीजोसोम नामक जो संरचना है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन के अंतर्वलन के कारण बनी है, यह अधिकतर ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में पाई जाती है, लेकिन कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जिनमें भी ये मिलती है। ठीक है, यह मीजोसोम संरचना इन बैक्टीरिया में सेल मेम्ब्रेन के अंतर्वलित होने के कारण बनती है। जैसा मैंने कि आपके सामने दिखाया है, ये सेल मेम्ब्रेन अंतर्वलित हुई, उसके कारण ये संरचना बनी है, जो एक हार्ड टाइप की शेप बनाती है। कैसी, हार्ड टाइप की शेप बनाती है। इसके लिए एक एग्जाम्पल ले अपन, तो आपने नाम सुना होगा नाइट्रोसोमोनास, यहां पे लिख रहा हूं एग्जाम्पल, नाइट्रोसोमोनास। इस बैक्टीरिया में मीजोसोम नामक संरचना पाई जाती है। इसका कार्य क्या है मीजोसोम का, श्वसन। एनिमल्स में तो श्वसन के लिए लंग्स होते हैं, गिल्स होते हैं, लेकिन बैक्टीरिया बेचारा पहले से ही छोटा है तो उनमें लंग्स या गिल्स पॉसिबल नहीं है, तो इनमें उसकी जगह पर मीजोसोम श्वसन ऑर्गन के रूप में वर्क करता है। ठीक है, अब इसकी संरचना होती कैसे है रियल में, अभी तो मैंने फोल्ड बना के बता दिया है, अब मीजोसोम दिखता कैसे है उसकी संरचना भी अपन बना लेते हैं, जो मोस्टली अपन ने एग्जाम्पल लिया है नाइट्रोसोमोनास। तो ध्यान से देखना, ये तो हो गई सबसे बाहर सेल वॉल। ठीक है, अब ये मैं बना रहा हूं सेल मेम्ब्रेन। ये लो, इससे लग रहा है जैसे कोई मरुस्थल में कोई मरुद्भिद प्लांट उग रखा हो छोटा सा। ये तो क्या है, सेल वॉल। ये क्या है, सेल मेम्ब्रेन। क्लियर है इतना तो, ये बाहर वाली सेल वॉल है, ये वाली, और ये वाला जो भाग है वो ये वाला, ये वाला, ये आ गया बाहर। तो सेल मेम्ब्रेन अंतर्वलित होकर ऐसी संरचना बनाई है।
अब इसको कुछ नामांकित भी करते हैं अपन। ये जो राउंड राउंड संरचनाएं बनाई है गोल गोल, ये है ट्यूब्यूल्स। क्या है? ट्यूब्यूल्स या ट्यूब्यूली। और इसमें जो ये बारीक डॉट डॉट से शो किया है मैंने, यह है मीजोसोमल सेक। सेक मीन्स कोश। तो देख सकते हो आपके सामने मीजोसोम की संरचना ऐसे होता है। मीजोसोम जो स्पेशली अपन ने एग्जांपल लिया है नाइट्रोसोमोनास बैक्टीरिया का, जिसमें उसकी जो सेल वॉल के जस्ट नीचे यानी साइटोप्लाज्म के अंदर की ओर जो सेल मेम्ब्रेन है वो अंतर्वलित होकर एक संरचना बना रही है जिसमें ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट है, मीजोसोमल सेक प्रेजेंट है। ठीक है, इस संरचना को बोलेंगे मीजोसोम, जो इन बैक्टीरिया में शोषण का काम करेगी। तो ये था अपना इंट्रासाइटोप्लाज्मिक। इंट्रा का मतलब आंतरिक कोशिका द्रव्य, यानी कि ये अंदर की तरफ बन रही है किसमें? कोशिका द्रव्य में, इसलिए किसका नाम भी क्या हो गया? इंट्रासाइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन। तो ये था मीजोसोम, क्लास नंबर फर्स्ट। सेकंड पे अपन नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे वर्णकी लवक या क्रोमेटोफोर्स पर। ठीक है, तो आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा आज का। अगर कोई डाउट हो तो पूछ लेना। ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।